नमस्कार दोस्तों। हमारे मेंस डिटेल डिस्कशन टॉपिक्स और डिटेल स्ट्रेटेजी के सीरीज में हम अगले वीडियो में आए हैं, जो है पेपर 7 का पार्ट 3। पेपर 7, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया, बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए एक परेशानी का विषय बना हुआ है। तो जो पेपर 7 का पार्ट 3 है, इसमें हमारा रहेगा इंटरनेशनल एंड नेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूट एंड देयर रोल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। मतलब कि इसमें जो पढ़ाई लिखाई से या एजुकेशन से रिलेटेड जो संस्थाएं हैं और जो आयोग हैं और उनका जो मानव विकास में और देश के विकास में क्या योगदान है, इन्हीं चीजों को हमें पढ़ना है। इसका जो वेटेज है 75 नंबर का है। और नेक्स्ट हम लोग इसमें स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे, फिर सिलेबस डिस्कस करेंगे, देन स्टडी मटेरियल। आप देख सकते हैं इसमें क्या क्या चीजें आप उपयोग कर सकते हैं। एक है वेबसाइट्स, जितने भी जो इंस्टीट्यूट्स हैं एजुकेशन के या अन्य चीज़ों के, उनके संबंधित जो वेबसाइट्स हैं उस पर आप जाके डायरेक्ट एकदम जेन्युइन और अच्छे लेटेस्ट और करंट अफेयर से रिलेटेड वाले भी इंफॉर्मेशन आप वहाँ से ज़रूर गेन कर सकते हैं। देन कई सारी चीज़ें गूगल से मिलती हैं, फिर यूट्यूब से, देन गवर्नमेंट मैगजीन्स एंड करंट अफेयर्स। और आप किसी भी कोचिंग संस्था में या फिर अपने ग्रुप डिस्कशन से या सेल्फ स्टडी से पढ़ रहे हैं, तो जो आपने क्लास नोट्स बनाया है या जो सेल्फ नोट्स बनाया है उसे भी आप जरूर रेफर करें। देन हमारा जो एनालिसिस वाला पार्ट रहता है, जो कि बहुत ही प्रमुख रहता है। देन नोट्स मेकिंग, प्रैक्टिस एंड रिवीजन, इस पे हम चर्चा करेंगे। ये हमारा आज का डिस्कशन टॉपिक रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब देखिए, जो हमारे जो इसके लिए जो स्ट्रेटेजी है पेपर 7 पार्ट 3 के लिए, सबसे पहले तो देखिए वेरी शॉर्ट सिलेबस। पेपर 7 में अगर आपको फतेह हासिल करनी है, तो ये जो पार्ट 3 है, इस पे आपको बहुत अच्छा कमांड रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये एक बहुत छोटा सिलेबस है, इससे एकदम फिक्स पैटर्न में और आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप संस्थाओं को पढ़ेंगे तो उनके उद्देश्य, कार्य लगभग सब सिमिलर सिमिलर ही है। तो आप लोगों को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। और साथ ही इसमें ज्यादा से ज्यादा स्कोर भी किया जा सकता है, मार्किंग अच्छे तरीके से होती है। देखिए, जो कुछ वर्तमान की योजनाएं हैं शिक्षा संबंधी या मानव विकास संबंधी योजनाएं, उसको आप देखिए। फिर मैंने इसमें लिखा हुआ है गुड मार्किंग इज डन, हाई स्कोर पॉसिबल। तो इसमें आप ज्यादा से ज्यादा अंक प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि जो पार्ट 2 है, मैंने पहले भी बताया, ये जो पार्ट 2 है इसमें मार्किंग बहुत ज्यादा एवरेज हो रही है। ठीक है, आप 50 में 20-25 अंक पा रहे हैं, मतलब आपने बहुत ज्यादा ही अंक पा लिया है। तो जो पार्ट 2 है, ये बहुत ही डिफिकल्ट है, इसमें स्कोर करना ज्यादा मार्किंग नहीं हो रही। तो जो पार्ट 1 पार्ट 3 है उसमें ही आपको स्कोर करना। फिर एनालिटिकल क्वेश्चन, मतलब आपके जो टॉपिक जो दिए रहेंगे सिलेबस में या जो संस्थाएं हैं, उनके कुछ फायदे नुकसान या क्या आप बेहतर कर सकते हैं, इस तरीके के जो थोड़ा सा सोचने वाले, थिंकिंग वाले, थॉटफुल वाले क्वेश्चन भी इससे पूछे जाते हैं। फिर जैसे कि मैंने बताया, आउटकम्स ड्रॉबैक्स ऑफ स्कीम शुड बी स्टडीड। ठीक है, आउटकम और ड्रॉबैक आपको पढ़ना है अच्छे से। फिर ये रोजगार संबंधी जो योजनाएं हैं, एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स, इसको आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़िए। इसका आपको सीधा सीधा क्वेश्चन आपको दिखेगा और आप इसमें ज्यादा स्कोर कर सकते हैं। तो एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स को ज्यादा फोकस करिए। फिर जो उच्च शिक्षण संस्थाएं हैं, जैसे कि आईआईटी, एनआईटी, फिर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज हैं, ठीक है, आईआईएम्स हैं, इस तरीके के जो टॉप लेवल इंस्टीट्यूट्स हैं, उनको भी आप बहुत डिटेल में उनके एंट्रेंस एग्जाम को देख लीजिए। आप 2 बार से लगातार पूछा जा रहा है, अभी इस बार हो सकता है किसी और बड़ी संस्था का एंट्रेंस एग्जाम पूछा जाए, और क्या क्या वो पढ़ाई करवाते हैं, उनके क्या ड्रॉबैक्स है, आउटकम्स है, सारी चीजें अच्छे से आप पढ़िए टॉप लेवल इंस्टीट्यूट। क्योंकि वहाँ पे हमारे देश के क्रीम ब्रेन्स पढ़ते हैं, और उनसे ही देश चलाने वाले लोग जो है पास आउट होते हैं। तो इसलिए इनका क्वेश्चन को जरूर तवज्जो दिया जाता है पीएससी के द्वारा, और आप भी अच्छे से पढ़िए। देन आते हैं सिलेबस। ये जो सिलेबस है, अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स, मतलब कुशल मानव संसाधन की उपलब्धता, फिर उनकी नियोजन और उत्पादकता, फिर जो ट्रेंड रहा है एम्प्लॉयमेंट का या रोजगार का, फिर जो मानव संसाधन विकास है उसमें एजुकेशन का जो योगदान है वो, फिर जो प्राथमिक शिक्षा है, सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा, इसे आपको तैयार करना है, फिर उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा, फिर ये जो व्यावसायिक शिक्षा है, वोकेशनल एजुकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल के इस जमाने में, इसलिए इसको भी बहुत क्वेश्चन पूछा जा रहा है इस पार्ट से।
इसको भी आप अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। फिर गर्ल्स एजुकेशन, फिर जो वंचित वर्ग हैं, उसके बाद जो दिव्यांगजन हैं। अब ये देखिए, ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020 वाली, ये सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन नहीं है, ना ही इसके पहले की जो 2 शिक्षा नीति थी वो भी मेंशन नहीं है, डायरेक्टली मेंशन नहीं है। लेकिन आप लोगों को अच्छे से तैयार करना है। और क्योंकि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 वाला है, ये करंट अफेयर्स का टॉपिक है, इसलिए आप इसे छोड़ नहीं सकते। इससे हर बार छोटा या बड़ा कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछ ही रहा है, तो आप इसे जरूर तैयार करिए। फिर हमारे जो बहुत सारे संस्थान हैं और जो परिषद है और आयोग है, और उनका जो हमारे राष्ट्र के निर्माण में और मानव संसाधन में जो योगदान है, उसे हम देखेंगे इस सेक्शन में। फिर हायर एजुकेशन और नेशनल कमीशन फॉर रिसर्च, फिर इसमें एनसीईआरटी देखेंगे। फिर नेशनल एजुकेशन स्कीम्स, क्या योजनाएं हैं राष्ट्रीय स्तर पे, और उसके प्रशासनिक यूनिवर्सिटीज जो विश्वविद्यालय हैं। फिर यूजीसी है, फिर ये मुक्त विश्वविद्यालय ओपन यूनिवर्सिटी, फिर एआईसीटीई, एनसीटीई, देन एनसीवीटी, ठीक है, जो वोकेशनल एजुकेशन व्यवसायिक प्रशिक्षण वाला है। फिर आईसीएआर, इसको आईकार भी कहा जाता है एग्रीकल्चर के लिए। देन ये जो उच्च लेवल के शिक्षण संस्थान, आईआईटी, आईआईएम, एनआईटी, एनएलयू, ये आप अच्छे से प्रिपेयर करिएगा, ठीक है। ये हमारे देश के टॉप लेवल के इंस्टीट्यूट्स हैं, शिक्षण संस्था है अपने अपने क्षेत्रों में। देन पॉलिटेक्निक और आईटीआई भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। और इनमें से जो छत्तीसगढ़ में जो ये सब संस्थाएं मतलब हैं, जो पुराने हैं, जो प्रमुख संस्थाएं हैं, जैसे आईआईटी छत्तीसगढ़ में मतलब भिलाई वाला, आईआईएम रायपुर, एनआईटी रायपुर और एचएनएलयू है, इसके बारे में भी आप जरूर अच्छे से एक 40 से 60 शब्दों का या 4 नंबर का आप कह सकते हैं, इसका नोट बना के जरूर रखिए, जो शिक्षण संस्थाएं हमारे राज्य छत्तीसगढ़ में मौजूद हैं उनके। देन नेक्स्ट आते हैं, जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारे वीडियो का, जो है एनालिसिस वाला सेक्शन। एनालिसिस में हम हमेशा की तरह 2 सालों का क्वेश्चन देखते हैं कि क्या क्या वेटेज रहा है। तो देखिए, सबसे पहले आता है स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स। तो 2019 में से क्वेश्चन नहीं पूछा है, लेकिन 2020 में आप देखिए कुल 8 अंक के सवाल इससे पूछे गए हैं। देन जो एम्प्लॉयमेंट या नियोजन के जो ट्रेंड रहे हैं, इससे 2019 में 6 अंक के क्वेश्चन पूछे गए हैं और 2020 में 4 अंक के क्वेश्चन पूछे गए। अब आप इसमें देखिएगा, ये ट्रेंड्स तो कहा गया है, लेकिन इसमें क्वेश्चन पूछता क्या है, ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, जो बेरोजगारी के जो प्रकार हैं, इसको पूछ रहा है बार बार। आप जो इकोनॉमिक्स में, इंडियन इकोनॉमिक्स में हम लोग जो बेरोजगारी पढ़ते हैं और उसके प्रकार पढ़ते हैं, इसको यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसमें तैयारी करेंगे। फिर ये सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा के बारे में सन 2020 वाले पेपर में 8 अंक के सवाल पूछे गए हैं। हायर एजुकेशन और टेक्निकल एजुकेशन से रिलेटेड 8 अंक 2019 में। देन वोकेशनल एजुकेशन या व्यावसायिक शिक्षा के लिए 4 अंक। देन गर्ल्स एजुकेशन या बालिका शिक्षा के लिए 4 अंक, और ये 8 अंक। देन जो दिव्यांगजन है, दिव्यांगजन से रिलेटेड 2 अंक के सवाल पूछे गए थे। तो यूजीसी में दिव्यांगजनों को क्या विशेष सुविधा दी जाती है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछा गया था। फिर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आप दोनों बार देख सकते हैं, 2019 में 10 अंक के सवाल थे और 2020 में 15 अंक। इसलिए ये जो पार्ट है जो सिलेबस में उल्लेखित नहीं है, आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। अब आप लोग को इसमें थोड़ा सा एनालिटिकल क्वेश्चन पूछेगा, जो बेसिक बेसिक चीजें थी वो पूछ चुकी गई है, अब इसमें कुछ नया पूछेगा। देन हम आते हैं जो हमारे हायर एजुकेशन एंड नेशनल कमीशन जो है रिसर्च के लिए, उससे 2019 में 2 अंक के सवाल पूछे गए। फिर एनसीईआरटी से 8 अंक के सवाल पूछे गए 2019 में। देन यूजीसी से 2020 में 2 अंक के सवाल। देन एआईसीटी से देखिए आप, दोनों बार बराबर बराबर वेटेज का 4-4 अंक के सवाल पूछे गए हैं, 2019 में भी 2020 में भी। फिर एनसीटीई, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, इससे 2020 में 2 अंक के सवाल। फिर एनसीवीटी, वोकेशनल एजुकेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारे देश में विशाल जनसंख्या को व्यवसायिक प्रशिक्षण देना बहुत जरूरी है, जिससे वो स्वरोजगार को प्राप्त कर सकें। इसी स्वरोजगार की दिशा में हम अधिकारियों से यह उम्मीद की जाती है कि हम इसके विषय में भी अच्छी जानकारी पहले से ही रखें, तो इसलिए इसका वेटेज इतना यहाँ पे रखा गया है। तो 2019 में आप देख सकते हैं 15 और 4 19 अंक के सवाल इससे पूछे गए। देन इस तरफ आए
जो टॉप लेवल के अपने स्ट्रीम के जो इंजीनियरिंग या मैनेजमेंट या फिर लॉ के क्षेत्र में जो टॉप लेवल की संस्थाएं हैं, इनसे कैसे कैसे सवाल पूछे गए। आईआईटी से 2019 में 2 अंक के सवाल पूछे गए, 2020 में 4 अंक के सवाल पूछे गए। एंट्रेंस एग्जाम क्या क्या है आईआईटी और एनआईटी के लिए, यही सवाल पूछा गया है, तो इसे आप अच्छे से करिए। देन जो लॉ यूनिवर्सिटी है, ये लॉ यूनिवर्सिटी के बारे में भी थोड़ा एनालिटिकल क्वेश्चन पूछा गया था 2020 में, 8 अंक का। फिर पॉलिटेक्निक और आईटीआई 2 अंक का। फिर आप देख सकते हैं ये रेड में जो मैं मार्क करता हूँ या रेड में जो लिखा होता है वो थोड़े जो टॉपिक सिलेबस में नहीं दिए हुए हैं उनका है। अब इसमें क्या पूछ रहा है कि जो एमएचआरडी मतलब शिक्षा मंत्रालय से 8 अंक के क्वेश्चन पूछे गए। फिर जो अदर्स हैं, अदर्स में आप देख सकते हैं यहाँ पे 21 अंक थे सन 2019 में, और यहाँ पे 17 अंक के सीधे सीधे सवाल पूछे गए हैं। तो इसको आप बिल्कुल मत छोड़िए। अब इस अदर्स या अन्य में है क्या, जो आपके रोजगार की जो योजनाएं हैं और शिक्षा संबंधी योजनाएं और अधिनियम हैं, जैसे आरटीई, सर्व शिक्षा अभियान, इस तरीके की चीजों को यहाँ पे 16-17 अंक के सवाल पूछे जा रहे हैं पिछले 2 बार। तो इसलिए मैंने पहले भी आपको स्ट्रेटेजी में कहा है, आप पीछे देख सकते हैं, ये एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स को आपको अच्छे से करना है। फिर साथ ही साथ यहाँ पे एजुकेशन स्कीम्स और उससे जुड़े जो अधिनियम है वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार से आप अपनी तैयारी को अच्छी रूपरेखा दे सकते हैं। देन बात आती है नोट्स मेकिंग, रिवीजन और प्रैक्टिस की। नोट्स मेकिंग आप, जैसे कि मैंने पिछले वीडियोस में भी कहा है, पहले आप डिटेल जितने भी सोर्सेस है उसको कंपाइल करके एक अच्छा कंसोलिडेटेड नोट्स बनाएंगे। देन आप उसे बार बार पढ़ेंगे तो वो थोड़ा सा शॉर्ट होगा। देन फाइनल डे या एग्जाम डे के लिए आपको समरी नोट्स बनाना है जो सिर्फ कीवर्ड्स का होगा। वही समरी नोट्स हमेशा आपको एग्जाम डे पे जो ओवरनाइट आपको रिविजन करना रहता है, आप वही चीज़ को रिवाइज कर पाते हैं। आप अपने बड़े नोट्स कभी रिवाइज नहीं कर पाएंगे। और इन नोट्स मेकिंग की प्रक्रिया में आप अपने कॉन्सेप्ट को बेहतर बनाते हैं, अच्छे से बेहतर समझ डेवलप करते हैं। इसलिए आपका ये नोट्स मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है तैयारी में। इसलिए आप समरी नोट जरूर जरूर बनाएंगे। प्रैक्टिस करने के लिए पिछले 3 वर्षों के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका ट्रेंड देखिए। ट्रेंड तो पिछले 2 वर्षों का मैं ही आपको यहाँ पे डिस्कस करके बता ही देता हूँ कि क्या क्या क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड रहा है यहाँ पर। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करिए, अपने मेंटर या टीचर को दिखाइए आपकी आंसर राइटिंग पद्धति कैसी है, कैसे आप इसे बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देन इसमें आपको ग्रुप की जरूरत पड़ेगी पेपर 7 में, क्योंकि ये नया है। विभिन्न लोगों की विभिन्न सोच रहती है, हर अभ्यर्थी अपने अपने तरीके से कुछ नया इनोवेशन इसमें डालता है। तो एक अच्छा ग्रुप बनाइए 3-4 लोगों का, ज़्यादा से ज़्यादा 4, उससे ज़्यादा नहीं। और इसमें डिस्कस करिए अपने इंडिपेंडेंटली या स्वतंत्र रूप से, एकदम खुले मन से आप अपने विचारों का आदान प्रदान, नोट्स का आदान प्रदान करिए उस क्लोज ग्रुप में, जिससे कि आपको अपने आप को इम्प्रोवाइज करने और रिफाइन करने का अच्छा मौका मिलेगा। तो ये था आज के लिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।